हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन का नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि मोहसिन किस पाठ का पात्र है। ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है ठेस, सी है करमवीर और डी है खेमा। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ईदगाह। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि हामिद कितने साल का था। ऑप्शन ए है 2-3 साल, बी है 3 से 4 साल, सी है 4 से 5 साल और डी है 5 से 6 साल। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4 से 5 साल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। ऑप्शन ए है सबीना, बी है हमीदा, सी है अमीना और डी है सबनम। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमीना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। ऑप्शन ए रेवड़िया, बी रसगुल्ला, सी हलवा और डी जलेबियाँ। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रेवड़ियाँ। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अमीना हामिद की डॉट 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 यानी कि क्या थे। अमीना हामिद की क्या थी। ऑप्शन ए है दादी, बी है दीदी, सी है नानी और डी है काकी। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दादी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कर्मवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं। ऑप्शन ए है मिट्टी, बी है रास्ता, सी है पर्वत, डी है लकड़ी। चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं। ऑप्शन ए है कर्मवीर पुरुष काम को वीर की तरह करते हैं, बी झूठी मतलब का हवा कीला बनाते हैं, सी कर्मवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं, डी कोई काम नहीं करते हैं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्मवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। ऑप्शन ए है साधु, बी है गृहस्थ, सी है भगत और डी है कलाकार। तो बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ से। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है वंशीधर श्रीवास्तव, सी है रेणु और डी है राम वृक्ष बेनपुरी। चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनपुरी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 10 नंबर हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर, बी है रांची, सी है पुरुलिया और डी है हजारीबाग। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। ऑप्शन ए है लेखक, बी है मानू माँ, सी है मानू दीदी या डी बड़ी भाभी। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मानू दीदी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दुआ एक। ऑप्शन ए है प्रार्थना गीत है, बी लोकगीत है, सी भक्ति गीत है और डी सामूहिक जीवन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना गीत है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी है पद्मा, सी है कालिंग के महाराज, डी है कालिंग के सेनापति। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है।
ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? ऑप्शन ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 11वीं सदी या डी 10वीं सदी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 17 नंबर, तो 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। और संजू को उपहार में क्या मिलता है? ऑप्शन ए खिलौना, बी किताब, सी कलम या डी डायरी। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा किताब। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है आत्मकथा, सी है निबंध और डी है रेखा चित्र। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निबंध। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कसारा क्या बेचता था? ऑप्शन ए चाय, बी कपड़ा, सी किताब या डी चना। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय। कसारा क्या बेचता था? चाय बेचता था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है? ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है निराला, सी है अरुण कमल और डी है बिहारी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुण कमल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? ऑप्शन ए अध्यापिका, बी वकील, सी डॉक्टर या डी कलेक्टर। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है वीर कुंवर सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन कर कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी को, बी लक्ष्मीबाई को, सी दुर्गा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है निबंध, सी है जीवन और डी है हास्य व्यंग। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हास्य व्यंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन, राह भटके हिरण के बच्चे कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है नरोत्तम दास, बी है कबीर दास, सी है डॉक्टर नी यानी कि वियतनाम के हैं और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर नी वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महोदय का संधि विच्छेद करें। महोदय का संधि विच्छेद करें। ऑप्शन ए है मोह प्लस दय, बी है महा प्लस उदय, सी है महान प्लस उदय और डी है महा प्लस उदय। तो चलिए महोदय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस उदय। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अरे गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है गरीब, बी है ई, सी है ई और डी है इक। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी ई आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। प्रत्यय क्या है आपको मालूम है, जो किसी शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्दांश के पहले जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमें 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? ऑप्शन ए है रात हुई और तारे निकले, बी है श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, सी है उसने कहा कि कहानी समाप्त हो गई है और डी है जो महान है उन्हें सम्मान करो। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, यह एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है इत्या प्लस आदि, बी है इति प्लस आदि, डी है इति प्लस आदि और डी है इत्या प्लस दी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी कि ये इति, ऑप्शन सी वाला आंसर हमारा सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज सिंहासन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास, डी है तत्पुरुष समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 31, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बहुत प्यारा होना, बी है नाक में बाल होना, सी है छींक आना और डी है सर्दी होना। आपका जो राइट आंसर है वो जो बहुत प्यारा होना, नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू लिंग है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, सी नपुंसक लिंग है और डी विधि लिंग है। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुल्लिंग। आंसू क्या है, पुल्लिंग है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है अव्ययी भाव समास। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आग का परिवाची शब्द नहीं है। अग्नि, अनल, अनिल, ज्वाला। ये नहीं, सारा अग्नि भी है, अनल भी है, ज्वाला भी है। अनिल मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ये पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। तो 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि पुरस्कार का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है तिरस्कार, बी है अनुसार, सी है बहिष्कार और डी है सरकार। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तिरस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है यानी कि 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न कह रहा है घर कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है द्रववाचक और डी है समूहवाचक। तो घर जो है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है लुटेरा में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए है ई, बी है एरा, सी है आस, डी है इया। लुटेरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मधुर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अम्ल, बी है तीक्ष्ण, सी है क्षरित और डी है कट्टू। तो मधुर का विलोम शब्द होता है कट्टू। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा और सी है भाववाचक संज्ञा, डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हरियाली जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दिया है गुलाब, बी दिया है जौ का ढेर, सी दिया है पौधे और डी दिया है चावल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ का ढेर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है उपसर्ग से जो शब्द बना है वो है। ऑप्शन ए है उदार, बी है उत्कट, सी है उपहार और डी है उदंड। तो आपका जो सही जवाब है उपसर्ग कहाँ लगा है, उपहार में लगा है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरे निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है। इसमें भी हमें क्या करना है, सरल वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए दिया है छुट्टी हुई और बच्चे भागे, राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, उसने कहा कि आगे राह समाप्त हो गई है और डी है जो गुणी है उनका आदर करो। आपका इसमें सरल वाक्य क्या है, राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यकीन का एक अर्थ है। ऑप्शन ए है जमीन, बी है जुल्म, सी है शोभा और डी है भरोसा। यकीन मतलब क्या होता है, भरोसा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गदगद होना का अर्थ होता है, गदगद होना का अर्थ ऑप्शन ए है
छिप जाना, बी है भाग जाना, सी है परेशान होना और डी है खुश होना। तो गदगद होना का मतलब क्या होता है? खुश होना। कहा जाता है मन गदगद हो गया, यानी कि मन पूरा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का त्याग का अर्थ होता है, ऑप्शन ए है छोड़ना, बी है सामने, सी है पकड़ना या डी है देना। तो त्याग का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं छोड़ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विवेक का समानार्थी होता है, ऑप्शन ए है समर, बी है समझ और डी है अविवेक और डी है समान। तो विवेक का मतलब होता है समझ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अरे नाग का समानार्थी होता है, ऑप्शन ए है नागा, बी है सर्प और सी है नाग नग और डी है बिच्छू। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो नाग का समानार्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए है आग जलाना, बी है हवन करना, सी है आग बुझाना या डी है क्रोध भड़काना। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्रोध भड़काना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाल भात में समास है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुब्रीहि समास या डी है द्वंद्व समास। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि जिस पद में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हलवाहा में प्रत्यय बताइए। हलवाहा में प्रत्यय हमको बताना है। ऑप्शन ए है हल, बी है वाहा, सी है वाह, डी है वाही। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी है 1। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 52 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन ए है बेकार, बी है कम कामचोर और सी है चटोर और डी है आलसी। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा चटोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बज्म, बी है गजल, सी है नज्म और डी है गीत। तो कविता को उर्दू में क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक हैं। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र, बी है महादेवी और सी है पंत और डी है मोहम्मद इकबाल। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? ऑप्शन ए है प्रार्थना है, बी है गीत है, सी है प्रार्थना गीत है, डी पूजा है। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रार्थना गीत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है लेख, सी है यात्रा वृतांत और डी है नाटक। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक कहाँ का सम्राट था? ऑप्शन ए है कालिंग, बी है मगध, सी है उज्जैन या डी है मिथिला। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? ऑप्शन ए है रेखा, बी है जया, सी है पद्मा और डी है सभी। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पद्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है सारांश, बी है कहानी, सी है हास्य व्यंग और डी है रोचक निबंध। तो चलिए आपका जो राइट जवाब है यानी कि सही जवाब है वो हो जाएगा रोचक निबंध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के तरफ। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लीजिए।
कह रहा है कि वकील साहब क्यों सुखी नहीं है। वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? ऑप्शन ए बीमारीवश, बी ईर्ष्यावश, सी गरीबी से, डी पैसे की तंगी से। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ईर्ष्यावश, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए। ऑप्शन ए है रिक्शा पर, बी है मोटर कार से, सी है इक्के पर और डी है बैलगाड़ी पर। तो चलिए आपका जो सही जवाब है हो जाएगा इक्के पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। ऑप्शन ए है सिरचन को, बी है कसारा को, सी है खेमा को और डी है बाल गोविंद भगत को। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ऑप्शन ए है मिथिलांचल की, बी है उत्तरांचल की, सी है सीमांचल की और डी है उत्तराखंड की। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मिथिलांचल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा। ऑप्शन ए है सलमा, बी है पद्मा ने और सी है अशोक ने, डी है सैनिक ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पद्मा ने, यानी पद्मा ने क्या कहा, मुझे अपने पिताजी का बदला लेना है। अशोक से कहा युद्ध करो मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। ऑप्शन ए है पंत जी, बी है दिनकर जी, सी है निराला जी और डी है प्रसाद जी। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निराला जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मुक्ता काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। ऑप्शन ए है 2 से 4, बी है 5 से 6, सी है 7 से 8 और डी है 8 से 10। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 से 10, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा की लंबाई क्या थी। ऑप्शन ए है लगभग 3.5 फीट, बी है लगभग 5.5 फुट, सी है लगभग 6 फुट, डी है लगभग 4.5 फुट। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लगभग 3.5 फुट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है। ऑप्शन ए है मेहनत की, बी है शिक्षा और संघर्ष की, सी है संघर्ष की, डी है शक्ति की। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शिक्षा और संघर्ष की, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी। ऑप्शन ए झाड़ू देने में, बी बर्तन धोने में, सी चावल साफ करने में या डी पकवान बनाने में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पकवान बनाने में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया। ऑप्शन ए है गांव के स्कूल में, बी है दूसरे गांव के स्कूल में, सी है शहर के विद्यालय में और डी है आवासीय विद्यालय में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गांव के स्कूल में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि विजय का विशेषण है। ऑप्शन ए है विजया, बी है विजयी, सी है विजयी और डी है विजयानी। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजयी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 72 नंबर। तो 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि रसोई घर शब्द कौन समास है। रसोई घर जो शब्द है वह कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, बी है बहुब्रीहि समास,
सी है तत्पुरुष समास और डी है द्वंद्व समास। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, यह वाक्य किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए है क्रिया पदबंध, बी है सर्वनाम पदबंध, डी है संज्ञा पदबंध और सी है संज्ञा पदबंध और डी है विशेषण पदबंध। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए है यह काम आप पर निर्भर है, बी चरखा कतना चाहिए, सी चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? यह काम आप पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्न में संयुक्त वाक्य कौन है? इसमें से हमें संयुक्त वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए दिया है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो, बी मैंने खाना खाया और भूख मिट गई, सी वर्षा होती है, डी हम खा चुके हैं। तो आपका जो इसमें संयुक्त वाक्य है वो कौन है? मैंने खाना खाया और भूख मिट गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं और कि अमृत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए हाय, बी है व्योम, सी है स्पृहा और डी है पीयूष। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीयूष, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्वामी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है सेवक, बी है दुष्काल, सी है विषाद और डी है अहिंसा। आपका जो सही जवाब हो जाएगा सेवक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है जो दीनों के बंधु हों के लिए एक शब्द है। जो दीनों के बंधु हों उसके लिए एक शब्द क्या है? दीपनाथ, बी है दीन बंधु, सी है दयाशंकर और डी है दीन दयाल। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा दीन बंधु, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 69 यानी 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है उल्लू पालना, बी है धूर्तता करना, सी है काम निकालना और डी है खुशामद करना। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अरे दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संधि, बी है समास, सी है क्रिया और डी है अव्यय। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। दो या दो से अधिक शब्द जो अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में जब मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि समास ऐसा ही करता है, यानी कि समास का डेफिनेशन है यह। तो चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है 81 नंबर जो शब्दांश शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे हम डट 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 यानी कि क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी ऑप्शन ए दिया है उपसर्ग, बी दिया है प्रत्यय, सी दिया है कारक और डी दिया है संज्ञा। यानी कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, अंत में लगने वाला अंत में जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वही पहले की बात कर दी जाए यानी जो पहले लगता है वो उपसर्ग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा गया है जो किसी शब्द के अंत में लगे तो अंत में कौन लगता है? प्रत्यय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांच को आंच नहीं लोकतिया का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सच को किसी का डर नहीं होता, बी है समय पर कार्य करना, सी है विश्वासी व्यक्ति और डी है सांचे में आंच नहीं समा सकती। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सच को किसी का डर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न।
तो 84 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है मुख में राम बगल में छुरी लोकतिया का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कपटी व्यक्ति, बी है भक्त तथा सख्त, सी है एक मत नहीं होना, डी है दूसरे का धन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कपटी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ 85 है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प, बी है कष्ट से उबारना, और सी है कर्तव्य से मुक्त होना, डी है अधिक मात्रा में होना। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बेड़ा पार लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बाढ़ आना, बी है कष्ट से उबारना, सी है इच्छा पूर्ण करना, और डी है भेद खुलना। तो बेड़ा पार लगाना का मतलब क्या होता है, इ- इच्छा पूर्ण करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है क्रोध करना, बी है दया करना, सी है आश्चर्य करना, और डी है डींग मारना। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दया करना, यानी कि तरस खाना का मतलब क्या होता है, दया करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है इनकार करना, बी है मुकाबला करना, सी है नष्ट करना, डी है ठोकर लगना। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मुकाबला करना। टक्कर लेने का मतलब क्या होता है, मुकाबला करना। उसके बाद आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन यानी कि 89, कह रहा है बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है मिश्रित वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, और डी है उपवाक्य। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम देख सकते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राम ने कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, और डी है उपवाक्य। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए है, इस वाक्य में धर्मशाला क्या है। ऑप्शन ए है उपवाक्य, बी है पदबंध, सी है समासिक पद, और डी है पद। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा समासिक पद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, कामना, आकांक्षा आदि का पता चले उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है निषेध वाचक, बी है संकेत वाचक, सी है प्रश्नवाचक, और डी है इच्छावाचक। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है यदि श्याम पढ़ेगा तो पास होगा, बी है राम ने आम खाया, सी है वह आया है, और डी राम खाता होगा। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यदि श्याम पढ़ेगा तो पास होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुरेश गीत गा रहा था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्य काल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुरेश गीत गा रहा था ये हो जाएगा भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह खाता है, यह किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्य काल, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि वह खाता है वर्तमान काल में है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि वह कल घर आएगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है भूतकाल, बी है भविष्यत काल, सी है वर्तमान काल, और डी है इनमें से कोई नहीं।
आपका जो सही जवाब हो जाएगा भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 97 नंबर। तो 97 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीता ने गाना गाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कर्तरी, बी है कर्म, सी है भाव या डी है ये सभी। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 98 नंबर प्रश्न देखिएगा, सीता ने गाना को गाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कर्तरी, बी है कर्म, सी है भाव और डी है ये सभी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा भाव, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगर सीता ने खाया नहीं जाता, इस वाक्य में डॉट 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 है। सीता ने खाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है कर्तरी वाच्य, बी है कर्म वाच्य, सी है भाव वाच्य और डी है समास। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाव वाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीता से रोटी खाई नहीं जाती, इस वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए है कर्तरी, बी है कर्म और सी है भाव और डी है ये सभी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न जो कि नॉन हिंदी वालों के लिए था। तो चलिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।